थैंक यू। सो मैं अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो हम सबसे पहले जो ग्राफ बना रहे हैं वो है बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ, जिसमें आप जब भी डेटा प्रेजेंट करते हैं, आप कभी भी कुछ नंबर्स दिखाना चाहते हैं तो आप उस नंबर्स को उस तरीके से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके आगे, आप मेरे को हेल्प कीजिए थोड़ा थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रीब्यूशन, लेट्स से मैं सेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, हमने मान लिया कि जो नीचे नाम लिखे हुए हैं दे आर टीम हेड्स, सेल्स टीम हेड, तो मैं इनके सेल्स डाल देता हूँ। लेट्स से गौरव ने 100 सेल करी, परवीन ने 80 करी, जसवीर जी ने करी 67, आरव जी ने 200 कर दी, अतुल चोपड़ा जी ने करी लेट्स से 90, वरुण जी ने करी 97, सुप्रिया मैम ने करी 101, विकास धवन जी ने करी, विकास जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ा नंबर डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को अब ये सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों को इस ट्रेनिंग में इंटरेक्टिव रहना है। अगर आप जितना इंटरेक्टिव रहेंगे उतना अच्छा आप लोग समझ पाएंगे चीजों को। अब आप मुझे ये बताइए, इस पूरे ग्रुप के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है? गुड। आप सब लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। तो अभी आपने मेरे को जैसे बताया, विकास जी, आरव जी सबसे अच्छे परफॉर्मर है इस ग्रुप में, एंड इनके बाद सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है? सुप्रिया जी। वेरी गुड, सुप्रिया जी इसके बाद दूसरा परफॉर्मर है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं, आपको विद इन फ्लैश ऑफ सेकंड क्या मुझे बता पाएंगे? तो बहुत छोटा सा डेटा है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। ह्यूमनली मुश्किल होता है, टाइम लगता है, दिमाग को चेक करना पड़ता है, नंबर्स क्या है, इससे ऊपर कोई और नंबर तो नहीं है, हम लोगों को रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे को कौन हेल्प करता है? ग्राफ। अब मैं सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पे जाऊंगा, मैं इस डेटा को रेकमेंडेड चार्ट में उठा लूंगा। अब ये मुझे बता रहा है कि आप कौन से ग्राफ में देखना चाहते हैं इनको। ये वाला ग्राफ होता है सिंपल वाला, मैं ये वाला ले सकता हूँ। अगर मैं ऑल चार्ट्स में जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक बार इसको सही से समझ लेते हैं। आप लोगों को ये विंडो नजर आ रही है इंसर्ट चार्ट वाली? सब लोगों को नजर आ रही है? थोड़ा स्क्रीन पे ले आइए प्लीज। स्क्रीन पे ही है मेरे ख्याल से। चार्ट वाली विंडो में नजर। ये जो पॉपअप हुआ है इंसर्ट चार्ट वाला ऑप्शन, क्या ये नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। आप सबसे पहले देखिएगा रिसेंट में, अगर आप जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपने रिसेंटली कौन कौन से चार्ट्स यूज करे थे। तो ये वो चार्ट्स है जो रेगुलर बेसिस पे मैं यूज करता हूँ, ठीक है। इसके अगला कॉलम आता है, ये चार्ट वाली शीट जो है लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं, थोड़ी आ नहीं रही, 1/10 नजर आ रही है सिर्फ। एक अब ठीक है सर? नहीं, हाँ यस, अब ठीक है। ठीक है, तो सर मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि आप जो भी चार्ट यूज करना चाहते हैं, एक तरीके से तो चैट आया है, नॉन ऑडियो, मेरी आवाज आ रही है क्या? दमानी सर आवाज आ रही है मेरी भी? आ रही है, ठीक है सर। आप देख रहे हैं ये वाले जो रीसेंट चार्ट्स हैं, मैंने यूज किए थे। आपको जब भी आप ग्राफ के ऊपर काम करते हैं, आपको रिकमेंडेशन आपको नजर आती है इसमें ऑटोमेटिकली। ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट इंटेलिजेंस सिस्टम है जो हमारे को ये बताता है कि सबसे बेस्ट सूटेबल चार्ट कौन सा होगा इस डेटा के लिए। तो ये मेरे को बता रहा है नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है। अगर मैं इनकी रिकमेंडेशन नहीं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं मैं अपने आप बनाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये है कॉलम चार्ट, इसमें आपको कॉलम में किस किस तरीके से चार्ट नजर आएगा आपको ऊपर दिख जाता है। अगर आप जोन सा भी सिलेक्ट करते हो आपको पता लग जाता है आपका चार्ट किस तरीके से नजर आएगा, राइट। अगर मैं ये वाला चार्ट उठाना चाहता हूँ, मेरे को ये दिख रहा है कि चार्ट में फाइनल करूंगा तो मेरे को इस तरीके से नजर आएगा। तो जिसमें आरव गोयल जी जो है ये नंबर 1 पे नजर आ रहे हैं हमारे को, और उससे सुप्रिया मैम नजर आ रही हैं, उसके बाद अदर टीम मेंबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो मैं ये वाला चार्ट उठा लूं, इज इट लुकिंग गुड? तो मैंने ये चार्ट उठा लिया। अब मुझे क्या करना है? अब क्या ये चार्ट कंप्लीट हो गया मेरा?
गाइस आप कंट्रीब्यूट No, कीजिए sir. थोड़ा थोड़ा सा। क्या ये चार्ट कंप्लीट हो गया हमारा? अभी नहीं हुआ। सो व्हाट वी No. नीड टू डू, वी हैव टू फॉर्मेट इट। हमें कैसे Yeah, yeah. फॉर्मेट करना है? हमारे पास मिनिमम नंबर कितना है? 30, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसके ग्राफ जो है थोड़ा सा कम जगह में सेट करना है इसको, तो मैं इसके मिनिमम वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। कहाँ से? फॉर्मेट एक्सेस से। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये सीखने वाली चीज है, बिकॉज ग्राफ तो आप बना ही लेंगे, उसकी वजह इसकी जो फॉर्मेटिंग करनी है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब एक नए बंदे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। सो आप सब देख पा रहे हैं? यहां पर मैंने राइट क्लिक किया। आप सब मेरी आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, आप बता के मुझे, सो दैट मेरे को पता लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। सो अभी जैसे हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना है? 200 का। मिनिमम नंबर इज 30। अगर ये मिनिमम नंबर 100 और 200 के बीच में होता तो हम क्या कर सकते थे? हम अपना मिनिमम नंबर जो ग्राफ का था उसका एक्सेस चेंज करके उसको ले जा सकते थे 100 पे। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मैं दोबारा रिपीट करूं? Please repeat. श्योर। आपके पास जो डेटा का ट्रेंड है उसके अंदर आपके पास आउट जो नंबर्स होंगे वो फ्लक्चुएट करते होंगे फ्रॉम 0 to 100 और 100 to 200 और 200 to 300। आपके पास एक मिनिमम परफॉर्मर होगा, एक मैक्सिमम परफॉर्मर होगा इस डेटा के अंदर। जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि विकास धवन जी का 30 नंबर है और आरव गोयल जी का 200 नंबर है। तो रेंज कहां से कहां तक बन गई? 30 to 200, राइट? Yes, yes. मैं इसको अगर 30 की जगह पर मैं इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। विकास धवन जी के नंबर भी इंप्रूव हो गए थोड़े से। थैंक यू वेरी मच। 60 कर देते हैं विकास जी, लो आप थोड़ा सा और बड़े हो गए। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो कि जो हमारा डिफरेंस है वो ये वाले कॉलम से और ये वाले कॉलम के बीच में। मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, ये क्लियर हो गया थोड़ा सा? यस। Yes, sir. तो हमारा जो मिनिमम ब्रैकेट अगर हम 60 पे भी रखेंगे या फिर 50 पे भी रखेंगे, बिकॉज 60 से हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा प्रिसाइज रखने के लिए आई कैन शिफ्ट दिस नंबर टू 50 और 60 मिनिमम नंबर। वेयर आई कैन गो टू फॉर्मेट एक्सेस। I'll go to access options। आप सब देख पा रहे हैं ये जो साइड में फॉर्मेट एक्सेस का ऑप्शन खुल गया? Yes, sir. अब मैं इसको कर देता हूँ 50 पे, 100 की जगह पे, so that my graph should show starting from 50 अब देख रहे हो पहले जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था फिर 50 से स्टार्ट हो गया। मैक्सिमम नंबर मेरे को 200 की जगह पर अगर 300 करना है, मैं इसमें अगर चेंज करना चाहता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ। अब जो मेजर यूनिट्स आ रहे हैं, मेजर यूनिट्स का मतलब क्या है? 50 और 100 के बीच का जो गैप है वो कितना रखना है, मतलब मेजर यूनिट दैट इज 50। मैं अगर चाहूँ तो उसको 100 भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो मेरा नंबर इस तरीके से बनेगा 50, 150, 250। मैं इसको अगर 50 की जगह पर इसको 25 कर देता हूँ तो अब देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। सभी कुछ क्लियर हो रहा है? Yes, sir. गाइस अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डिस्कनेक्ट है, आप यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क मी। और कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको लगता है कि ये वैलिड या रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं होता है, आप पूछ लीजिए। और कोई भी डाउट है तो उसको अभी क्लियर कर लीजिए, सो दैट कि आपको बाद में जब आप करेंगे तो प्रॉब्लम ना आए। एक बार रिपीट करेंगे? श्योर सर। मैं आपको बता रहा था कि जो ये एक्सेस होता है, मैं आपको दोबारा से बंद कर देता हूँ पूरा। हमने ग्राफ बनाया था, वहां तक सबको समझ में आ गया था ग्राफ कैसे बना?
जी अगर हो सके तो आप पैरेलली अपने काम को अपने साथ साथ कर सकते हैं, इसको ग्राफ को बना सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया। ठीक है, इसके बाद सर ये नंबर जो है हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है 200 तक, एक्सेस वाला नंबर। राइट। अब अगर मेरे को अपना ग्राफ थोड़ा सा सुंदर बनाना है और प्रेजेंटेबल बनाना है, ग्राफ तो मेरा अभी भी ठीक है, बट मुझे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए क्या करना होगा सर, इसका जो एक्सेस नंबर है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा, सो दैट ये मेरी छोटी जगह में भी आ जाए और मेरे को प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम पुटिंग इट इनटू प्रेजेंटेशन पीपीटी, आई कैन कॉपी पेस्ट इट राइट नाउ, बट वो ग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। जब मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा तो बेटर दिखेगा मुझे, क्योंकि मेरा मिनिमम नंबर 60 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको 50 से स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने एक्सेस को। मैं क्या करूंगा, एक्सेस में जाऊंगा, मेरे यहाँ पर एक विंडो खुलेगी, मिनिमम 00 लिखा हुआ है, मिनिमम को मैं कर दूंगा एक्सेस ऑप्शन में 50। माय चार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 50, राइट सर? ओके राइट करो। क्लियर? ओके राइट। मैं मैक्सिमम को भी चेंज कर सकता हूँ, विच इज 200, मैं इसको 250 भी कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेजर यूनिट्स क्या होते हैं? मेजर यूनिट्स का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 50 और 100 के बीच का डिफरेंस, 100 और 50 के बीच का डिफरेंस, मतलब 1 सेकंड, थर्ड वैल्यू, थर्ड फोर्थ वैल्यू, उसका डिफरेंस जो है वो 50 का है। एंड आई वांट टू मेक इट 100, आई कैन डू दैट। लुक दिस, अब जो आपका ग्राफ है थोड़ा सा देखने में और छोटा हो गया, राइट सर? ये तो गौरव बहुत छोटा हो गया है, मतलब जिसके नंबर्स कम है वो तो जरा कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो वही है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। वी कैन डू दैट। मैं अभी, ये तो हमारे नंबर छोटे ना, जहाँ पर हमारे बड़े नंबर होते हैं, लेट्स से आई जस्ट नंबर्स आर ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 और 2000, तो वहाँ पर आप चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोसेस सिखा रहा था। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है सर? तो मैं फंक्शंस बता रहा था कि फंक्शन ये मैं 0 पे कर देता हूँ तो ये वापस ठीक हो गया। मुझे यहाँ पर अगर इसका हेड चेंज करना है, मैं सेल्स की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सेल्स इंडिया, जो भी मैं चार्ट को टाइटल देना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। मुझे अगर इसको वैल्यूज देने हैं तो आई क्लिक ऑन दिस, आई डू ऐड लेवल्स। जो नंबर मैंने दिए थे, नंबर भी नजर आ रहे हैं हमारे को ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ में थोड़ा बड़ा कर दिया, सबको क्लियर नजर आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई भी एम्बिग्यूटी है? No, nothing. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। अगर सब कुछ क्लियर था फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्लीज मूव ऑन। सर दोबारा बता दीजिए क्या कह रहे हैं? क्लियर है सबको? Should I move ahead? Yeah, Gaurav, I think we can move it. Sure. So next we are doing Pareto analysis. Pareto analysis तो सबने सुना होगा, 80-20 principle. Can somebody explain me what is Pareto? कोई बताना चाहेगा Pareto analysis कब करते हैं, हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है? कॉन्सेंट्रेट करना हो मैक्सिमम 80% का या फिर मिनिमम टारगेट लेते हैं। सर आपकी थोड़ी वॉइस प्लीज रिपीट कीजिए सर। हेलो, मैं स्क्रीन को हटा मिनिमम मैक्सिमम टारगेट
Login करते हैं। कैसे बताइए सर? आपकी ऑडियो नहीं क्लियर आ रही है, मेरे को लग रहा है आपका नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। दमानी सर, आप लोग कभी भी परेटो के डेफिनेशन को अगर आप जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं कर लीजिए प्लीज, सो दैट हम थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाएंगे, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। सो गुड। तो अभी तक हमने जितने भी गूगल पे इसकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगे, आई एम श्योर सबने पढ़ी होंगी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नहीं पढ़ी होंगे। तो जितनी भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें हमारे को ये सिखाया जाता है परेटो एनालिसिस इज लाइक 80-20 प्रिंसिपल, wherein we highlight 80% 20% contributors who are contributing 80%, right? मैं आराम से दूसरी भाषा में समझाता हूँ, अपने मतलब लेमन लैंग्वेज में, कि अगर मैं कहूँ कि 20% हमारी जो 80% कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के अंदर, तो 20% लोग जो टॉप कैटेगरी वाले हैं वो डालते हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। और इंडिया में जितना क्राइम होता है उसमें 20% पॉपुलेशन जो है वो 80% कंट्रीब्यूशन करती है, वन ऑफ द एग्जांपल्स। और कोई सी भी 20% कंट्रीब्यूट करने वाले 80% इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज कॉल्ड परेटो एनालिसिस। हाउ डू वी डू दिस? हम आज वो चीज सीखेंगे। आप लोग को या प्लीज मैम sir, what is the dictionary meaning? Is there a dictionary meaning for Pareto? मैम देयर आर सेवरल मीनिंग्स इन गूगल, इफ यू गो हर एक जो वेबसाइट्स है उनके अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट लेमन लैंग्वेज में ये सिर्फ टॉप कंट्रीब्यूटर्स को, आउटलायर्स को आपको दिखाता है, और इसका कोई और वो नहीं होता है, सिर्फ ये आपको ये दिखाता है कि हु ऑल आर टॉप कंट्रीब्यूटर्स। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, थोड़ा सा आपको समझने मुश्किल लगेगा, बट जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में परेटो एनालिसिस करेंगे, दिस विल एक्चुअली ऐड वैल्यू टू योर प्रेजेंटेशन। आई होप मिस्टर हमारे अतुल चोपड़ा जी होंगे यहाँ पर अभी, तो उनकी भी कुछ वो हमारे ऑडिट्स वगैरह करते हैं, तो व्हेनेवर यू प्रेजेंट एनी ऑफ द प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर वैल्यू ऐड हो जाएगा जब आप परेटो एनालिसिस करेंगे। सो सब लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगी लेमन लैंग्वेज में व्हाट इज परेटो एनालिसिस? Yes sir. हाईलाइट द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके किसी भी डेटा के अंदर who all are the top contributors who are contributing 80%, so how we do it, I'll show you. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक, या अभी तक क्लियर है? क्लियर है गौरव जी। जी सर। अच्छा, ये क्लास अब जो अभी ले रहे हो ये उसमें डालोगे ना, YouTube पे डालोगे ना? बिल्कुल डालेंगे सर, ये क्लास अभी चल रही है, बिल्कुल डालेंगे सर, लेकिन कल तक डल जाएगी सर। हाँ ठीक है, मैं आई हैव टू गो सम अर्जेंट है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। या थैंक यू, नो प्रॉब्लम। गाइस जिसने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, बिकॉज जो भी हमारे अपडेट्स होंगे यू विल गेट इट देयर, और आने वाले समय में हम लोग सारी की सारी चीजें वहीं पे अपलोड किया करेंगे, और नोटिफिकेशंस वगैरह एवरीथिंग विल कम फ्रॉम देयर ओनली। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर आपको लगता है कि आप इन ट्रेनिंग्स में कुछ भी सीख रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने साथ साथ और लोगों को भी बताने की, और लोगों को भी सिखाने की। अगर आप चाहें तो आप उनको इस मीटिंग में भी ज्वाइन करवा सकते हैं, इस ट्रेनिंग में भी ज्वाइन करवा सकते हैं, एंड वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एज ऑफ नाउ, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस संडे क्लास, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। अगर आप किसी चीज को करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे साथ कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू ऑल हैव माय नंबर, माय व्हाट्सएप नंबर। I might not able to answer your call or query at the same time, but I'll definitely get back to you whenever I get time, because Monday to Saturday मेरा थोड़ा सा hectic होता है from 10 to evening 9 PM। उसके बाद थोड़ा फ्री होता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसका जवाब दूंगा, और जो भी क्वेरीज होंगी उनको क्यूमुलेट करके हम लोग संडे को इस मीटिंग के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जितना मैं सिखा सकूंगा मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को सिखाने की, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे भी नहीं आती होंगी, मुझे भी सीखना पड़ेगा। मे बी आपका कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो मेरे लिए भी एक नया होगा, बट मैं एश्योर करूंगा कि आपका कहीं से भी ढूंढ के उसका आंसर आपको जरूर दूं, वो आपका अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल।
सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ना परेटो एनालिसिस. नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा व्हिच वी हैव जस्ट वर्कड अपॉन. मैं आपको उसी शीट पे लेके चलता हूँ अभी. आप देख पा रहे हो वही नंबर्स दोबारा से जो भी हमने जिस पे काम किया था. अभी हमारे को थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने होंगे. हमारे को आरब गोयल जी को 300 करना पड़ेगा. विकास धवन जी को हम लोग 360 कर देते हैं. और मैं इस डेटा को कर देता हूँ सॉर्ट. अब आप देख रहे हो हमने डेटा को सॉर्ट कर दिया. अभी डेटा हमारे पास तैयार है. अब हम इसको इसका हेड सेल्स की जगह पर ऑपरेशनल मिस्टेक्स कर देते हैं कि ये कितनी कितनी गलतियां किस किसने कंट्रीब्यूट करी हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में. विकास जी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको फिर टॉप कंट्रीब्यूटर बना दिया. लेट्स मेक इट 60 ओनली. चलिए कोई बात नहीं, आप तो अपने घर के ही हो, कोई ऐसी बात नहीं है. Excuse me, sir. Yeah, ma'am, please. We have to sort this data before inserting this Pareto analysis. Yeah, definitely, ma'am. A descending order. Yeah, In descending order. Okay, thank you. आपने जो sorting की विंडो खोली थी, जी बताइए सर. विंडो खोली थी ना sorting के लिए, विकास जी आवाज से मारिए थोड़ा सा. आपने sort किया ना, फिर एक विंडो खोल के sort किया. हाँ जी. तो वैसे ही वहाँ यहाँ कमांड लगी होती है, उसी से ही हो जाता है. वो विंडो खोलने की क्या जरूरत होती है? मैंने देखा सब प्रोफेशनल्स विंडो खोल के ही करते हैं. वो ऐसा क्यों? सर हाथ वहाँ पर सेट है ना, इसलिए बचपन से ऐसे करते आ रहे हैं. हाँ जी सर. मैं कह रहा हूँ मेरे को ना आदत उसी से करने की पड़ी हुई है. नहीं, सिर्फ आदत की वजह से या इसमें कोई गलती होने का डर है? नहीं आदत पड़ी हुई है सर ऐसे करने की. अदरवाइज हो तो पहले हाँ वो आप जो कह रहे हो ना वो उसमें होता है टेबल्स में. आप टेबल में कर सकते हो, डेटा का टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, टेबल फॉर्मेट में नहीं. अदरवाइज दूसरी बात नहीं होगी ना. आप ऐसे कह रहे हो ना ये. हाँ ये ऐसे कह रहे हैं ना ये वाला. अब क्या मेरा हाथ ना उस वाले पे सेट है, तो मैं स्टार्टिंग वहीं से ऑल DSS करके करता हूँ. तो इससे भी कर सकते हैं आप, जैसे आप इसमें ऐसे करके भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है सर. तो अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब जो हमारा टॉप कंट्रीब्यूटर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. अब जो हमारे दो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं ये दोनों मिलके कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है सर. आप थोड़ा सा समझने वाली चीज है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मिलके कितना कर रहे हैं. लेट्स से विकास धवन जी अकेला कितना कर रहे हैं, आरब गोयल जी और विकास धवन जी मिलके कितना कर रहे हैं. अब सुप्रिया मैम और ये विकास गोयल जी और आरब जी मिलके कितना कर रहे हैं. दैट इज द कंट्रीब्यूशन. ठीक है. और ये नंबर जो है इस टोटल नंबर से मैच करना चाहिए. लाइक दिस नंबर शुड मैच दिस नंबर. ठीक है. Okay. आप समझ गए. यहाँ पर हम लोग कंट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव डेटा निकाल रहे हैं. अब इसके साथ मुझे लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको परसेंटेज निकालनी है विद द टोटल नंबर. इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ. यहाँ पर मेरे को 1 दिखेगा, मतलब कि 100% दिखेगा. दैट मीन्स कि मेरे एनालिसिस ठीक चल रहे हैं. यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज निकाली है इसकी. नो बताइए सर.
क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई सर, बताइए प्लीज। आपने परसेंटेज कैसे निकाली एक बार दो? मैं बताता हूँ सर। मैं चैट वगैरह थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप कुछ भी हो तो अपना म्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं। और मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी, प्लीज। मेरे पर नोटिफिकेशन आ रही है बट मैं उसके लिए मुझे दोबारा से स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है। अब जैसे हमने यहाँ पर 360 निकाला, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विकास धवन जी। अब मैं अगर देखता हूँ इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, राइट? राइट। नो, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये परसेंटेज वाला आपने कैसे करा? हाँ ये वरुण जी, CF मैं आपको बताता हूँ, ये हमने करा है दिस डिवाइडेड बाय दिस, द टोटल नंबर। ओके। ठीक है, टोटल Gaurav नंबर। sir can. Oh, okay. या एनी कंफ्यूजन? Gaurav sir, can we use average function that in that case? एवरेज? नो मैम, एवरेज नहीं, हम एवरेज नहीं निकाल रहे ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं। we are extracting core percentage, no Okay, average। okay, fine. एवरेज इसमें हम तीनों का सबका निकालेंगे, वो अलग है, मतलब इसमें नहीं निकालेंगे एवरेज। ठीक है, अब मेरा इनपुट तैयार हो गया बिल्कुल, मुझे उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हम इसको ग्राफ में कैसे डालेंगे। हमें एक कंट्रोल का बटन दबाना है, नेम सिलेक्ट करने हैं, मिस्टेक्स सिलेक्ट करनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। एक मिनट साथ में सिलेक्ट, हमारे को नेम सिलेक्ट करने हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, नेम सिलेक्ट करेंगे हम लोग, मिस्टेक सिलेक्ट करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक किसी को कोई एम्बिग्यूटी है? बिकॉज हम आगे इसको ग्राफ में प्लॉट करने वाले हैं, तो आई वांट एवरीवन शुड बी ऑन सेम पेज। चलो, लेट्स पुट इट इन ग्राफ। आई विल गो टू इंसर्ट, recommended charts, and I need Pareto. Pareto is here. I'll click on this. So Pareto chart is ready. आप सब देख पा रहे हैं परेटो एनालिसिस? हमारा चार्ट रेडी हो गया है। मैं चाहूँ तो उस पर डेटा लेबल दे सकता हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था। इफ आई वांट आई कैन गिव नंबर्स। अब हमारे को ये जो लाइन है हमारे को बता रही है कि 80% हम कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि 80% से इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, दे आर माई 80% कंट्रीब्यूटर्स। बिकॉज अभी हमने डेटा का जो फ्लो था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए हमारा एग्जैक्ट 80-20 नहीं बना है, बट वी हैव आइडेंटिफाइड द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में कौन कौन आ रहे हैं? टॉप कंट्रीब्यूटर्स में ये लोग आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर विकास धवन जी को 360 की जगह 500 कर देता हूँ, तब हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आरएफ जी को मैं 250 की जगह पर 300 कर देता हूँ और सुप्रिया मैम को मैं 190 की जगह 250 कर देता हूँ। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे थोड़ा सा क्लियर पिक्चर बन गई। टॉप कंट्रीब्यूटर्स ये लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप कोई प्रोसेस के ओनर हैं तो आपको पता होगा कि विकास धवन जी, लेट्स से विकास धवन जी का नाम ना लेकर हम इसको किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम मानते हैं, तो हमारे को पता लग जाएगा कि हमारा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर जो है वो ये वाला है, और मुझे अगर इस पे काम किया तो मैं अपने प्रोसेस को जल्दी इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट?
मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आप लोगों में से कई लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे या फिर उसके फंक्शन को समझते होंगे। आप समझते हैं? मैं आपको बताऊं थोड़ा एग्जांपल से। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, सो अब उस क्वालिटी फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, राइट? अब आपके पास एक इंडिविजुअल का क्वालिटी परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स इज परफॉर्मिंग एट 90%, राइट? मिस्टर वाई इज परफॉर्मिंग एट 78%। हमारे पास दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं। लेट्स से 90% की जगह मिस्टर एक्स इज परफॉर्मिंग एट 98% एंड मिस्टर वाई इज परफॉर्मिंग एट 78%। अगर आपको अब आप इस तरीके के दो सेट ऑफ पीपल को आप डील कर रहे हैं, तो आपका फोकस क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के लिए या क्यूमुलेटिव स्कोर को इंप्रूव करने के लिए, वेयर विल यू पुट योर एफर्ट, ऑन 78% वाला बंदा और ऑन 98% वाला बंदा? अब 98 वाले को 99 लाने में आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू 78 वाले का 90 लाने में या फिर 85 लाने में आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो एविडेंट होंगी, राइट? आप ये जो एनालिसिस है कैसे पता कर सकते हो? परेटो एनालिसिस की मदद से। सबको क्लियर हुआ? जसवीर से सब क्लियर हुआ? विकास जी क्या क्या बताइए आप प्लीज। अभी कुछ पेट्रोल एनालिसिस वो मेथड मैक्सिमम आपको आज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। आई एम ट्राइंग टू लिसन। नाउ आई एम ऑडिबल? अ बिट बेटर। ओके, तो आई होप ये परेटो एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो एक बार करके देखना चाहते हो तो करके देख लीजिए। 100% मैं भी ये वर्किंग शीट आपको भेज दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट कब बनाते हैं हम? लेट्स से आप कोई काम कर रहे हैं, उसकी आपको प्रोग्रेस दिखानी है कि मैं 0 पे खड़ा हूँ, 100 पे खड़ा हूँ, 90 पे खड़ा हूँ, 300 पे खड़ा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ। तो डोनट चार्ट हमारी परसेंटेज बताता है। लेट्स से हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, लेट्स से कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोसेस परसेंटेज, completed 1%। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो? अभी मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिविटी 1 और परसेंटेज। डोनट चार्ट हमारे बहुत काम में आता है। जैसे कि आप कहीं पर भी किसी प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो, लेट्स से आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड यू वांट टू शो कि मेरा प्रोजेक्ट इज लाइक 40% आई हैव डन, 40% वर्क कंप्लीट एंड 60% वी हैव टू डू। आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे वो कोरोना की वेबसाइट पे भी आता है कि हम लोग इतने परसेंट एक्टिव हैं, इतने परसेंट किए हैं, इतने परसेंट वो हैं, राइट? आप देखिए, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट पे जाएंगे, ऑल चार्ट्स पे जाएंगे बिकॉज हमारे को डोनट जो है रिकमेंडेड में नहीं आया है। तो आई विल गो एंड पिक अप द डोनट चार्ट। आप लोग देख पा रहे हैं डोनट चार्ट को? मैं इसके डिजाइन में जाके इसकी डिजाइनिंग चेंज कर देता हूँ। अभी मेरी परसेंटेज जो है जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन परसेंटेज अभी मेरे को 39% जो है मेरी कंप्लीशन परसेंटेज दिखा रहा है, 31%। लेट्स से मैंने 16 की जगह पर पेंडिंग में मेरे 20% रह गई। अब आप देख रहे हो कैसे हमारा जो परसेंटेज है कंप्लीशन परसेंटेज,
ये ग्राफ हमारे बहुत काम आता है जब हम कोई मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन देते हैं। तो अब ये देखिए, अब देख पा रहे हैं ग्राफ हमारा तैयार हो गया। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir, it is clear. And you find it useful? Yes. Okay, so आज ना हमें वो पहले वाली एनर्जी नहीं नजर आ रही। क्या ये टॉपिक मजेदार नहीं है? क्या इसमें मजा नहीं आ रहा सीखने में? आई वॉन्ट दैट एनर्जी फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। आप लोगों की एनर्जी ही मुझे मोटिवेशन देती है, सो दैट आई कैन ब्रिंग सम गुड स्टफ टू यू। विकास जी, नहीं पूरा मजा आ रहा है सर, बिल्कुल मजा आ रहा है सर, बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है हम थोड़ा ज्यादा तेज चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? बिकॉज मेरे को लगता है कि ना रिस्पॉन्स बड़े स्लो आ रहे हैं, या तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, या फिर सबको लग रहा है कि बहुत ईजी है, हम तो करते ही हैं रोज, ये नई चीज नहीं है। तो मेरे को थोड़ा सा इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद हमें ये टॉपिक तो रेलेवेंट है ना, कि ऐसा तो नहीं कोई इररिलेवेंट चीज उठा ली। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज may not come और may not come। आज आवाज की प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मगर ट्रस्ट मी गाइस, ये जो टॉपिक्स मैंने फाइंड आउट करे हैं, ये डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ज्यादा प्रोफेशनल बना देंगे, अगर आप लोगों ने ये नहीं यूज करते हो तो। आई एम श्योर जो लोग आपकी अभी यहाँ पर इस ग्रुप में यूज करते होंगे, दे कैन एक्चुअली कमेंट कि अगर आप ये ग्राफ प्रेजेंटेशंस में डालते हैं, देन इट विल एक्चुअली ऐड वैल्यू। तो आप लोग अगर चाहो तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, ये ग्राफ को प्रेजेंटेशन में कैसे ऐड कर सकते हो, एंड दैट विल बी डायनेमिक। अगर आप अपने एक्सेल में चेंज करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्रेस चार्ट में यहाँ पर कोई डाउट है? अभी तक परेटो में कोई डाउट है? सिंपल ग्राफ में कोई डाउट था? No, sir. अच्छा डाउट है। ओके, सो उसके लास्ट में जो फाइनल में जो उसका एनालिसिस था, उसके अंदर में थोड़ा सा डाउट है कि हाउ डिड वी एनालाइज का, कैसे हम रिजल्टेंट पे कैसे पहुंचे। वरुण जी, उसके अंदर क्या है? देखिए, परेटो एनालिसिस इज ऑल अबाउट लाइक हाइलाइटिंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स। आपको डेफिनेशन में उसको मिलेगा 80-20, बट 80-20 इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज़ यू नो इट कैन बी 70-30, इट कैन बी 60-40, बट द पॉइंट इज इट विल हाइलाइट ओनली द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स। इट्स ऑलरेडी it is better to show your defects in Pareto analysis, because उसमें क्या होता है कि हम लोग दिखा पाते हैं कि जी ये मेरे टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। आप मुझे अगर थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे एग्जांपल्स में समझा सकता हूँ, अगर आप मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या काम करते हैं, सो दैट मैं आपको आपके काम के एग्जांपल्स देके आपको समझाऊंगा परेटो एनालिसिस क्या होता है। आप मुझे बताइए थोड़ा सा क्या क्या करते हैं। मैं तो यूजुअली इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जैसे हमारे में यहाँ पर हाउस रहता है, या एफएनबी रहता है, या किचन का अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। Okay, so if I give you an example of a restaurant chain, आप क्लियर रिलेट कर पाएंगे, राइट? आप सबको समझ में आएगा, राइट? तो देखिए, एक रेस्टोरेंट चेन के अंदर क्या होता है, लेट्स से मैकडॉनल्ड्स के अंदर कुछ बर्गर्स बनते हैं, वो बर्गर्स में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? ओके। वर्ल्ड वाइड जहां पर बर्गर बनाए उन्होंने 1000, और उन बर्गर्स में चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि या तो उसका साइज ठीक नहीं, या उसका टेस्ट ठीक नहीं, या उसका टेम्परेचर ठीक नहीं है। एनी ऑफ द रीजंस कैन बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। वन परेटो कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ज्योग्राफिकल रीजंस। लेट्स से इंडिया के अंदर कितनी डिफेक्ट्स आ रहे हैं, फलानी कंट्री में कितने आ रहे हैं, नेक्स्ट कंट्री में कितने आ रहे हैं, उसके बाद अगली कंट्री में कितने आ रहे हैं। ठीक है, हम कंट्रीब्यूट करके हम निकाल के परेटो एनालिसिस हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी कंट्रीज है मेरी टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो मुझे फिर उसके बाद एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि मुझे उन कंट्रीब्यूटर्स को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। इधर आई गिव देम ट्रेनिंग, इधर आई हैव टू फायर सम नॉन परफॉर्मर एजेंट्स। तो मुझे करना क्या होगा, वो सब मैं आइडेंटिफाई करूंगा फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग तक पहुंचने के लिए मुझे हेल्प कौन करेगा? परेटो एनालिसिस, जो कि मुझे ये बताएगा कि दीज आर माय टॉप कंट्रीब्यूटर्स। ओके, क्लियर हुआ? राइट।
अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आई एम हियर टू हेल्प यू, प्लीज लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन। लेकिन ये तो सब वहाँ जैसे हमने वो ग्राफ बनाया, ग्राफ से पहले एक्सेल क्लियर हो गया कि जो नंबर्स देखेंगे। वरुण जी क्या होता है कि ये जैसे आप राइट आप नंबर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप उसमें क्या होता है कि अगर आपको नंबर्स में ना, मैंने आपको इसलिए सबसे पहला एग्जांपल ये दिया था जब मैंने आपसे पूछा था आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी जल्दी आपको आइडेंटिफाई कर पाती है व्हेन यू रीड नंबर्स ऑन अ टेबल एंड व्हेन यू फाइंड ग्राफ्स। तो ग्राफ्स आपको इजीली दिखा देते हैं कि जी ये है मेरा टॉप कंट्रीब्यूटर, और जब आप नंबर्स में जाते हो योर माइंड टेक्स सम टाइम, और जब नंबर थोड़े से बड़े होंगे, लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसलिए बनाई गई है। तो दैट इज आई स्टार्टेड विद दैट थिंग। भैया आप मुझे ये बताओ कि कौन टॉप कंट्रीब्यूटर है, कौन नॉन कंट्रीब्यूटर है, सो दैट कि आप लोग एक बार पता लगे कि हम नंबर्स में देखते हैं तो कैसा फील होता है, व्हेन वी सी इट इन द ग्राफ्स तब कैसा फील होगा। बाकी you practice it, you learn it, you can also search for, you can do some research on it। और अगर आपको कुछ नई चीज पता लगती है तो do also let me know। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मेरे को पता लगेगा, अच्छी बात है, मैं तो अभी तक वहीं तक ही शेयर कर पाऊंगा जितना मुझे आता है। ठीक है सर? गौरव जी। जी सर। गौरव जी, जो आपने मुझे चार्ट दिखाया अभी बनाया प्रेटो एनालिसिस का, अगर मैं उसको एनालिसिस करता हूँ दो तरीके से कि एक मेरे मैनेजमेंट के बंदा हो तो कितने बंदे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जिनकी गलती का, जिनको मुझे अगर फायर करना है तो जिनकी गलतियां ज्यादा हैं, यानी कि जिनका 34% आ रहा है, मैं उनको फायर करना है तो मैं उनको कर सकता हूँ एज एनालिसिस। ठीक है। और जो कम अच्छे बंदे कौन है जिनकी गलतियां कम है, जो 80-95% तक कर रहे हैं। राइट। ठीक है, यही एनालिसिस आया ना उसके अंदर। एब्सोल्युटली सर, यू गॉट इट राइट, बैंग ऑन। ओके। आरव जी क्या काम करते हैं? सर मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। ओके, आप बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये उसी के लिए ही है। वही एनालिसिस है ना एग्जैक्टली। राइट सर। ठीक है। तो फायर नहीं करना आज की डेट में। हाँ जसवीर जी। पहला एनालिसिस है वो। मैं कह रहा हूँ कि सर को फायर नहीं कराना किसी से। नहीं, इट्स नॉट इन द केस ऑफ फायर। मैं दूसरा एग्जांपल मेरा यही था कि मुझे किसकी इंप्रूवमेंट, किसी को ट्रेनिंग देनी है तो मैं किसको ट्रेनिंग देनी, जिसकी सबसे ज्यादा गलतियां हैं मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, जिसकी सबसे कम गलती है मैं उससे कहूंगा भाई तुम उसे ट्रेनिंग दो, तो दोनों इक्वल में आ जाएंगे कुछ टाइम में, मतलब हो जाएंगे, इक्वल तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा आरव जी, मैं परफॉर्मेंस दोनों की बढ़ेगी। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ एक इसी तरीके के ना प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था। इट वाज अ 6 सिग्मा प्रोजेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आई विल नॉट नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें एम्प्लॉइज को जो बॉटम परफॉर्मर्स थे, हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं, हम लोग क्वार्टाइल वाइज बांटते हैं इनको, टॉप क्वार्टाइल, मिडिल क्वार्टाइल एंड बॉटम क्वार्टाइल। जो बॉटम क्वार्टाइल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस हम परेटो में डालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वो उनमें से आउटलायर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद देखते हैं क्या ये इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये रिलेटेड टू देयर विल है या रिलेटेड टू देयर स्किल है। इफ इट इज स्किल रिलेटेड देन वी कैन फाइंड आउट क्या ये ट्रेनिंग देने से स्किल इंप्रूव हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आज आप एक बंदा है जिसको सॉफ्टवेयर का, जिसको कुछ भी नहीं पता, कोडिंग शोडिंग कुछ नहीं जानता, वो उसको क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रख सकते हो? यू कैन नॉट। तो विल उसकी है, वो करना चाहता है, बट क्या उसको सिखा सकते हो? दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू फायर दैट पर्सन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा केस जहां पर विल इशू है, वहां पर भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बंदा विल इशू वाला है। विल इशू वाला है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता, क्या हम इसको किसी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं by giving him some motivational videos or something like that, by giving him some baits or something like that. Agar we can do that, that is fine. Otherwise we can ask him to find another way, because you cannot allow your organization to suffer, right? चलें जी, आगे चलें हम। अगला हमारा जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे पाइस तो सब लोग देखते होंगे, जैसे हम कभी कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, तो पाई का सबसे सिंपल सा ये होता है कि वो 100% की कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। आप कोशिश कीजिए पाई में सिर्फ परसेंटेज दिखाने की, नेवर एवर पुट एनी नंबर, ठीक है? अब जो लोग पाई में नंबर दिखाते हैं वो एक्चुअली टेक्निकली मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पाई में हमेशा ही परसेंटेज आनी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, वो शुरू करें?
चलो लेट्स डू दैट। हम वापस आ गए अपने परेटो एनालिसिस पे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल हो गया, आई एम श्योर। मैं दोबारा से नंबर्स को उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टोटल में आ गया। मैं इसको अब की बार सेल्स में कंट्रीब्यूट लिख लेता हूँ, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1484, राइट। मैंने सबकी परसेंटेज निकाल ली जैसे कि मैंने परेटो एनालिसिस के लिए निकाली थी, राइट। मैं वो परसेंटेज का साइन भी लगा देता हूँ। मैंने नाम सेलेक्ट किए, मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किए। जब मैं इंसर्ट पे गया, रिकमेंडेड चार्ट पे गया, तो उसने मुझे पाई दिखा दिया, राइट। दिस इज माय पाई ग्राफ। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप कर सकते हो, जैसे भी मैंने आपको सिखाया था। इसमें आप उसमें तो ये हमारी टोटल 100% की कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें से ये थोड़ा सा ना ज्यादा हमने बड़ा बना दिया इसको। लेट्स मेक इट थोड़ा सा छोटा। हेलो, हाँ जी, अब ये जो बन गया है, ये हमारा पाई बन गया, तैयार हो गया। आप अगर इसमें नाम दिखाना चाहते हो नाम दिखा दीजिए, सिर्फ परसेंटेज दिखाना चाहते हो परसेंटेज दिखा दीजिए। यू कैन शो द कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया अभी बाहर। यहाँ तो पड़ रही है। अभी यहाँ पर हमारे फरीदाबाद में भी स्टार्ट हुई है जस्ट, और बहुत तेज तूफान आया है, धक्कड़ आ गया बिल्कुल। गौरव, हाँ जी, अभी भेजा है चंडीगढ़ पे। बंद कर लो। गौरव, या प्लीज। ये पाई और डोनट में डिफरेंस क्या हुआ फिर? एक मिनट। शिवम, राइट? हाँ जी। कुंडी लगा ले बोर्ड के ऊपर। एक मिनट में I'll come back। एक मिनट, थोड़ा सा ना मुझे लॉक करना पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करना प्लीज। I'll join you back। कुछ नहीं, बच्चा डर रहा है वैसे। I'm sorry to keep you all on hold। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर ना बारिश, वो एक चेयर उड़ गई हमारी, बाहर पड़ी थी, बहुत तेज तूफान आया एकदम से ना। I'm sorry। अच्छा, सो आप पूछ रहे थे पाई में और डोनट में क्या फर्क होता है, राइट? जो पाई होती है वो हमारी 100% की कंट्रीब्यूशन दिखा रही है, और जो डोनट में हमने दिखाया वो दिखाया प्रोग्रेस। लाइक से 100 में से मेरा 50% काम हो गया, तो मैं उसको डोनट में दिखा सकता हूँ, और पाई में मैं अपने कंट्रीब्यूशन में 100% दिखा सकता हूँ। इज इट क्लियर? ये तो डोनट में भी दिखाया जा सकता था, ये वाला परफॉर्मेंस तो। नहीं धवन जी, दिखाया तो जा सकता है डोनट में भी। डोनट और पाई एक जैसे ही है ऑलमोस्ट, बट नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं ना प्रेजेंटेशन में, वो इसी तरीके से यूज करते हैं। आप उसको डोनट में भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पाई में नंबर्स भी दिखा सकते हो, बट ये कहते हैं रेकमेंडेड ये होता है
जैसे पाई में भी जैसे ये दिखा रहा है कि प्रोग्रेस किसकी कितनी है, 40% उनकी है, 24% उनकी है, इट्स काइंड ऑफ प्रोग्रेस ही है। नहीं शिवम, इसमें प्रोग्रेस नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है। तो प्रोग्रेस भी आप इसमें दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक जैसे ये दोनों ग्राफ बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम टू सेम है, आप बिल्कुल दिखा सकते हो। बट इसमें जो एडवाइजेबल है वो ये है कि आप डोनट में प्रोग्रेस दिखा सकते हो और इसमें आप कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हो। कंट्रीब्यूशन, हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, आप में से कितने लोगों को इंडेक्स मैच का फंक्शन आता है? कौन सा? इंडेक्स मैच। नो आइडिया। चलो मैं आज आपको बताता हूँ उसको। बड़ा मजेदार फॉर्मूला है वो, आप सीखेंगे आपको मजा आएगा। थोड़ा सा ना ग्राफ में मुझे लग रहा है टीम को ना मजा नहीं आया, बोरिंग सा लग रहा है, बिकॉज मेरे को ना एनर्जी और वो एंथो नहीं दिख रहा है किसी के अंदर ना। मैंने फुल एंथो है। चलिए गुड वरुण जी, गुड। मेरे पास ना डेटा पड़ा हुआ है, मैंने अभी डाउनलोड किया था, एक कोर्स में कर रहा था, उसका डेटा मेरे को पड़ा हुआ है। बिकॉज मेरे पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है डेटा को दिखाने की। तो हाउ आर यू चौहान सर? बस बढ़िया सर, फाइन। मैं आप लोग 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं ना वो ढूंढ रहा हूँ अपना। मैंने बना के रखा था ट्रेनिंग, ये कुछ एक सेकंड में डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए बस मुझे। हम ना इंडेक्स मैच सीखेंगे, बड़ा मजेदार फंक्शन है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने भी बैठे बैठे में डेटा बनाया आप लोगों के लिए सिखाने के लिए। अच्छा, हम में से सबको वीलुकअप आता है? यस सर। टेल मी जिसको आता है। यस सर। मेरे को नहीं आता है, आरब गोयल को नहीं आता है। ठीक है, आरब जी आपको नहीं आता, और किसी को नहीं आता? मैं उसको, मैं ही सोच रहा हूँ कि मैं पहले वीलुकअप बताऊं, बिकॉज ये वीलुकअप मुझे भी नहीं आता सर। कोई बात है सर, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे को पहले, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था बिकॉज मैं अगर आपको सीधा इंडेक्स मैच सिखाऊंगा तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको वीलुकअप नहीं आता है, क्योंकि आपको उसका फंक्शन का मतलब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रिया मैम, कैन यू हेल्प एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट वीलुकअप इज ऑल अबाउट टिल द टाइम मैं इसके लिए बनाता हूँ फॉर्मेट। सुप्रिया मैम प्लीज एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। Yes, sir. VLOOKUP is the function. VLOOKUP is a lookup family function. See, suppose if you want to find out data, suppose say for example, you can see data in front of you is heads, calls and action. So suppose if you want to find out, say for example, head Ballards calls, then from leftmost VLOOKUP function use करके from leftmost column refer करके we can find out the
that particular data. Say for example, Ballard के calls कितने हैं अगर हमें find out करने हैं, तो we use VLOOKUP function. क्लियर हुआ सबको? बहुत अच्छे से नहीं होगा शायद सर, but एक बार I tried my best. या डेफिनेटली नहीं सुप्रिया मैम, आप मेरे को सर मत बोला करो, मेरा नाम गौरव है एंड थोड़ा सा मुझे ऐसे ऐसे लगता है कि मैं ऐसा नहीं, हम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने भी टेबल है, डेटा है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोग सम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वगैरह कर पाते हैं एक्सेल के अंदर, राइट? VLOOKUP के बारे में सबने सुना होगा बड़ा बार। हम लोग, हमारा मतलब जिसे कहते हैं, अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं, VLOOKUP इज लाइक आवर फेवरेट वाला फॉर्मूला एंड वी लव इट डूइंग इट, राइट। तो VLOOKUP क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। VLOOKUP क्या करता है, जैसे मेरे पास ये डेटा के एक डेटा सेट है, सेम डेटा सेट मेरे पास यहाँ पर भी है, इनमें एक कॉमन वैल्यू होगी। जैसे मेरे पास कॉमन वैल्यू हेड्स है, मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। आरव जी, चौहान साहब जरा एक बार देखिएगा ध्यान से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कहीं पर भी कोई भी एम्बिग्यूटी होती है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको इतनी हेल्प करेगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जो लोग इसको यूज करते हैं दे कैन एक्चुअली टेल यू कि कितना यूजफुल है ये। और इसमें एक नया ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, जिन लोगों को VLOOKUP आता है वो लोग भी कहेंगे कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था। अच्छा, तो अभी मेरे पास यहाँ पर हेड्स हैं और मेरे को यहाँ पर कॉल्स निकालने और एक्शन निकालने हैं, ठीक है। अभी तो डेटा मेरा सेम सीक्वेंस में है, लेट्स से सीक्वेंस सेम ना होता तो मेरे को कैसे निकालना पड़ता। मैं क्या करता, इसको देखता, इसको कॉपी करता, यहाँ पर जाता, इसको सेलेक्ट करता, कंट्रोल F करता, कंट्रोल V करता, ढूंढता, ये निकलता मेरे को नाम, मैं यहाँ पर जाता, इसको कॉपी करता, ये मेरी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। चौहान साहब, आरव जी समझे मेरी बात को? जी। अब ये मैं ऑटोमेटिकली कैसे कर सकता हूँ? थोड़ा सा सीक्वेंस में इसका चेंज कर देता हूँ। अब आप देखिए, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, जिन का जो माइक पे यूज नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है यहाँ पे। आपको जैसे ही बोलना अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास इस हेड में से लेट्स से मैं एल्बनी को उठाता हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें कितनी कॉल्स थी। तो आई विल गो हियर, आई विल फाइंड, देखो पहले रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आई विल फाइंड दिस वर्ड 1045, ठीक है। मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हम ऐसे ही करते हैं, अगर हमें VLOOKUP नहीं आता तो। जी। आरव जी क्लियर हुआ? हाँ जी। दोबारा से बताओ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अभी विकास जी ये बता रहा हूँ कि अगर VLOOKUP ना होता, इन्वेंट ना हुआ होता तो हम काम कैसे कर रहे होते। सो अभी, हेलो प्रिंस, हाउ आर यू? जी। सो अभी क्या हम लोग VLOOKUP का वो दिखा रहे थे कि अगर VLOOKUP ना होता तो हम डेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको फॉर्मूला से निकाल के दिखाता हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू लिखते के साथ क्या होता है, एक्सेल फॉर्मूला मोड में आ जाता है। आप देख रहे हो ऊपर के जो रिबन के अंदर सारी चीजें हैं वो हाइड हो गई हैं और वही चीजें हाईलाइट हो रही है जो आप फॉर्मूला से कर सकते हो। जैसे मैंने इज इक्वल टू लिखा एक्सेल के अंदर, एक्सेल चला गया फॉर्मूला मोड पे। मुझे क्या लिखना है, VLOOKUP, VLOOKUP, स्पेलिंग लिख दी, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है, मेरे को डेटा किस वैल्यू से सर्च करना है, कॉमन वैल्यू क्या है जो मैंने येलो में हाईलाइट कर रखे हैं, हेड्स इज माय लुकअप वैल्यू, राइट। इसके बाद लगाया हमने कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू के बाद टेबल अरे कौन सी है, जहां से मुझे डेटा उठाना है, तो मुझे वो पूरा टेबल उठाना पड़ेगा, राइट। मैं जाकर ये वाला पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां से मुझे डेटा उठाना है। अब मुझे पूछ रहा है कौन से कॉलम नंबर का डेटा आपको चाहिए, मैंने कहा जी मुझे 2 नंबर का चाहिए।
ठीक है, मैं इसको फ्रीज कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर अगर मैंने फ्रीज नहीं करा तो डेटा हिल जाएगा। ठीक है, मैंने F4 करके फ्रीज कर लिया डेटा को, अपने टेबल को फ्रीज कर लिया। राइट, मेरे को चाहिए कॉल्स, तो मेरे कॉल्स कहाँ पर है, एज नंबर 1 है, कॉल्स नंबर 2 है, एक्शन नंबर 3 है, तो मैंने 2 लिख दिया। राइट, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए कि थोड़ा मिलता जुलता भी चल जाएगा। मैंने कहा जी मुझे तो एग्जैक्ट मैच चाहिए बिल्कुल, मेरे को जरा सा भी वेरिएशन नहीं चाहिए। तो I'll press 0 for the exact match. That is what he is saying. False for the exact match. मैंने कर दिया एंटर, मेरे पास नंबर आ गया। चौहान साहब, आरव जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। अब मैंने इसको करा, यहाँ से खींचा नीचे, मेरे पास सारे नंबर्स आ गए। VLOOKUP कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब सेम अगर मुझे एक्शन का डेटा उठाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला दोबारा लगाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। राइट, अगर मुझे लेना क्या है, कॉलम नंबर 2 की जगह पर 3 का डेटा उठाना है, डी की जगह ई करना है। हाँ, मुझे कॉलम नंबर 3 करना है इसको, बस 2 की जगह 3 करूंगा, मेरे पास एक्शंस भी आ जाएंगे। ठीक है सर, माय डेटा इज रेडी। यहां तक था VLOOKUP। चौहान साहब, आरव जी, अगर आपको यहाँ तक कोई भी एम्बिग्यूटी है, यू जस्ट लेट मी नो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ये जो शीट आपने मुझे डेटा दिखाया है, ठीक है, मतलब इस डेटा को मैं सॉर्ट करके भी निकाल सकता था, लेकिन मतलब ठीक है, ओके, आपके पास ये अनसॉर्टेड डेटा था। ठीक है, आप एक चीज भूल जाइए कि आप इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दीजिए। मतलब व्हाई आई एम सेइंग दिस, एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इस कंफ्यूजन में रहोगे तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला में गलती कर दोगे। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल बैंग ऑन शॉर्ट फॉर्मूला से काम करना है, हमें कोई एम्बिग्यूटी वाला काम करना ही नहीं है। हम क्यों अपनी आंखों में दर्द करें बिना बात के। मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करूंगा, कल क्या हुआ हम लोगों के साथ, हमारे 3-4 दिन पहले की बात है, हमारा एक सॉफ्टवेयर फेल हो गया जिससे हम अपनी सैलरीज बनाते हैं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ वहां पर 4000 एम्प्लॉइज हैं, तो हमने सारी की सारी सैलरी जो है बना ली। अब जब हमारा सिस्टम फेल हो गया तो मेरे को उनकी पेस्लिप भी जनरेट करनी थी। मैंने MS एक्सेल पे 4000 लोगों की पेस्लिप बनाने में मुझे कितना समय लगा होगा, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। 4000 लोगों की पेस्लिप मुझे बनानी है, मेरे को कितना समय लगा होगा? 8-10 दिन तो लगने चाहिए जी, अगर मैनुअली करेंगे तो। मैनुअली सर सारा प्रोसेस, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे पास। एनी गेसेस गाइस? जी, आई डिड इट इन 15 to 20 मिनट्स, और बाकी का 1-1.5 घंटा मुझे चेकिंग में लगा और फॉर्मेटिंग में लगा। बट मुझे वो जो सॉफ्टवेयर को तैयार करने में 25 मिनट का समय लगा सिर्फ। उसमें 4000 लोगों की पेस्लिप क्लिक ऑफ द बटन तैयार थी। ये है एक्सेल की ताकत। और इसके अंदर हमने मैक्रोज यूज किए, जो मैंने आपको मैक्रोज सिखाए थे पहली क्लास के अंदर, सबने सीखे थे ध्यान से। मैक्रोज हमने उसमें यूज किए, हमने उसके अंदर मेल मर्ज फीचर यूज करा, और 4000 लोगों की पेस्लिप 20-25 मिनट में तैयार हो गई। हमें इसको चेक करने में समय ज्यादा लगता है, बनाने में समय इतना नहीं लगता है। ठीक है, हम लोग जुड़े रहेंगे, हम लोग बहुत कुछ नया नया सीखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक सिखाऊंगा मैं इसमें, मतलब जितना मुझे आता होगा आई एम श्योर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और कनेक्टेड रहने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी ने नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कह के करवाइए, सो दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प देम। तो अब हम हमारा नया सॉफ्ट वर्जन है, हम सीख रहे हैं इंडेक्स मैच। ठीक है, इसको ध्यान से सीखना, VLOOKUP याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सारे मैचेस का पापा कहते हैं इसको, इंडेक्स मैच। ठीक है,
अब इंडेक्स मैच के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले सारे के सारे हेड्स को मैं यहाँ पर ले आया, राइट। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स इज इक्वल टू INDEX ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे डेटा कहाँ से लेना है, ये सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है एरे, मेरे को कौन से एरे से डेटा लेना है, बी से लेकर अच्छा हाँ ठीक है, मैं ले लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को हेल्प करते रहिए, मुझे बताते रहिएगा, सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर कहीं पर कुछ भी मिस्टेक होगी सो दैट आई कैन टेल यू कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, राइट। अब दोस्तों सबसे पहले ना हमारे को इसको इंडेक्स मैच को समझने के लिए इसको ब्रेक्स में समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंडेक्स को समझेंगे। इंडेक्स का काम क्या होता है, आपके डेटाबेस में से आप उसको बताते हो कि भैया मुझे अब मुझे डेटा निकाल के दो, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इसमें कौन सी हुई, सेकंड रो ही ये वाली, ये हुआ हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसे मुझे निकाल के दे दिया, ठीक है। हमने क्या करा, मैनुअली डाला इंडेक्स में नंबर, अभी मैंने से मैच नहीं लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेचीदा सा फॉर्मूला है, इसको मुझे भी समझने में थोड़ा समय लगा था, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप लोगों को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा जब भी समझ में आएगा ये, ठीक है। इंडेक्स क्लियर हो गया, मैंने इंडेक्स में क्या किया, इंडेक्स लिखा, जाके रेंज सिलेक्ट करूं, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। सर 2 मिनट में कॉल करूं, अरे इंडेक्स समझ में आ गया यहाँ पर सबको, सुप्रिया मैम क्लियर हुआ? यस सर। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए, बिकॉज जब मैं इसको मैच के साथ कनेक्ट करूंगा तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा। प्लीज एक बार ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू, मैंने लिखा इंडेक्स INDEX, ठीक है सर, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, अब ये मुझसे पूछा इंडेक्स में आपका एरे कौन सा है, तो रेंज देनी, रेंज बी से ई तक, राइट। मैंने इसको रेंज दे दी, ठीक है। रेंज को मैंने डॉलर लगा के F4 करके फ्रीज कर दिया, ठीक है। ये F4 अपने आप कमांड है या जो पहले वाली रिपीट होती है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, F4 से क्या होता है, आपके कॉलम रेफरेंसेस हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, वो आगे पीछे नहीं भागते, तो जब आपका फॉर्मूला पीछे ड्रैग करोगे ना तो रेफरेंसेस आगे पीछे भागेंगे, तो हमने इसको इसलिए फ्रीज कर दिया, ठीक है सर। अब ये मुझसे हाँ, अब आप मेरे फॉर्मूला बार में देख पा रहे हो, हमने इंडेक्स लगा लिया, हमने रेंज सिलेक्ट कर ली, यहाँ तक सबको क्लियर है? आरव जी क्लियर हुआ? चौहान साहब क्लियर हुआ? अब ये मुझसे बोल रहा है इंडेक्स के अंदर मुझे कॉलम नंबर देना है और रो नंबर देना है डेटा निकालने के लिए। सिर्फ अभी मैं इंडेक्स बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैंने एक कॉलम नंबर दे दिया 1, रो नंबर दे दिया 2, राइट। सॉरी, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 आया, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ भी नंबर दूंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिकली उठा लेगा ये। जैसे मैं 1 और 2 की जगह पर कुछ और दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, तो मैंने जैसे 4 दिया यहाँ पर और 1 दिया ये, तो मेरे पास 136 आ गया। 4 नंबर रो का पहला कॉलम जो है वो 136 है, जिसने मुझे बता के निकाल के दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, हो गया। यस सर। ठीक है, अब हम मैच लगाएंगे इसके साथ। मैं मैच को अलग से लगाऊंगा, उसके बाद आपको इसमें कनेक्ट करके दिखाऊंगा दोनों के साथ। यहाँ तक इंडेक्स क्लियर है, मैं मैच पे जा रहा हूँ। मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट। मैच में मेरे को चाहिए लुकअप वैल्यू, तो
मुझे लुकअप वैल्यू क्या करनी होगी, मेरे को हेड्स यहाँ पर उठा के लगाना है दोबारा से। थोड़ा सा मेरी स्क्रीन पे कंसंट्रेट कीजिएगा गाइस प्लीज। अब मुझे मैच लगाना है, इज इक्वल टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट, माय लुकअप वैल्यू इज दिस, ठीक है। ठीक है, लुकअप एरे क्या है इसकी, आप मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। सॉरी मुझे एक अर्जेंट कॉल पे जाना पड़ गया, उसने दूसरी जगह पे ना। अभी हमने इसको इंडेक्स और मैच को हमने मर्ज करके लगा लिया, तो ये हमारा इंडेक्स था यहाँ तक, हमने इसके साथ इसको मर्ज करके लगाया। तो अगर मैं इसको कॉल की जगह पर एक्शन करता हूँ तो जो मेरा एक्शन का डेटा है वो इसमें एक्शन में आ जाएगा। अब एक बार फॉर्मूला बार में फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ।
इंडेक्स तक सबको क्लियर था? कोई इसमें इंडेक्स में तो कोई एम्बिग्यूटी थी नहीं? इंडेक्स के साथ हमने मैच कैसे यूज करा वो हम आगे बताएंगे। ये बेसिकली गौरव करना क्या चाह रहे हैं इसमें हम कि वी लुकअप में और इंडेक्स मैच में क्या डिफरेंस है फिर? मैं आपको बताता हूँ, जब हम वी लुकअप लगाते हैं ना तो आप लेफ्ट साइड के कॉलम्स को उठा नहीं पाते। लेट्स से आपकी लुकअप वैल्यू से लेफ्ट में जो भी डेटा है ना आपके लिए वो बेकार हो जाता है। आपको लेट्स से आपने वी लुकअप लगाया होता तो आप यहाँ पर सिर्फ हेडर चेंज करेंगे ना, देखिए एक्शन को मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मेरे एक्शन का डेटा आ जाएगा, और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ एक्शन। You mean index is more than VLOOKUP? Absolutely. VLOOKUP के अंदर आपको रिवर्स लुकअप लगाना पड़ता है मेक श्योर, बट यहाँ पर रिवर्स लुकअप ऑटोमेटिकली लग जाता है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, क्या करें? अगर इंडेक्स में मैं कितना काम कर रहा था सर मैं समझ नहीं पा रहा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। आप मेरे को चैट पे टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ना। हाँ विकास जी थोड़ी बेटर हुई है पहले से। पता नहीं लगता कुछ कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है कुछ कहीं से ना। तो देखो इंडेक्स मैच के कुछ फायदे मैं आपको समझा देता हूँ, शायद उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। VLOOKUP के अंदर हमारी जो हमारी लिमिटेशन होती है कि लेट्स से आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो डेटा के मिड में है, ठीक है? आपका VLOOKUP जो है लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं जाता कभी भी। जो लोग VLOOKUP यूज करते हैं उनको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और इंडेक्स मैच में आप डेटा कहीं से भी उठा सकते हो। अभी मैं आपको पूरा डेटा फॉर्मूला आप मुझे लगवाओगे मेरे साथ बैठ के, आप देखना, आप खुद एक्सप्लेन करोगे कि डिफरेंस क्या है, एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे बाकी लोगों को। लेट्स डू दैट, लेट्स अगेन लर्न दिस फॉर्मूला कंप्लीट। हमने इंडेक्स समझ लिया, मैच समझते हैं। इंडेक्स के साथ मैच किस तरीके से काम करेगा, ठीक है? मैंने लिखा इंडेक्स INDEX, हेल्प मी गाइस, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे कौन सी है मेरी बताइए प्लीज गाइस, एरे बताइए। बी से आपका ई तक, एच तक है। नहीं बी से ई तक लेंगे बिकॉज़ एच से तो हमने रिपीट कर लिया ना डेटा। अच्छा बी से ई तक। अब मैं इसको करूंगा फ्रीज, F4 से सेल और कॉलम रेफरेंसेस आर फ्रोजन, राइट? हाँ जी क्लियर यहाँ तक? मैं लगाऊंगा कॉमा यहाँ तक, यहाँ के इसके बाद मैंने अपने नंबर डाले थे 1 2 करके डाले थे, बट मैं वो नंबर नहीं डालूंगा। अब मैं वो नंबर निकालूंगा मैच फॉर्मूला से। मैं लिखूंगा MATCH मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ दिस इज आस्किंग फॉर द लुकअप वैल्यू। कितना सिंपल है फॉर्मूला, आप एक बार ही करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू कॉमा। नाउ दिस इज आस्किंग फॉर द लुकअप एरे। लुकअप एरे इज माई C, ठीक है? मैंने C98 तक सिलेक्ट कर लिया। मैंने लुकअप एरे को कर दिया फ्रीज बिकॉज आई डोंट वांट इट टू मूव, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हमने लुकअप में क्या किया था 0। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मुझे कंफर्म करो सबको क्लियर हो गया, राइट? मैं करता हूँ ब्रैकेट को क्लोज, फिर डालता हूँ कॉमा, कॉमा के बाद फिर लिखता हूँ मैच, ब्रैकेट अगेन स्टार्ट, ठीक है? नाउ दिस इज आस्किंग फॉर लुकअप वैल्यू। माय लुकअप वैल्यू विल बी दिस एक्शन 2 K3, राइट? अब मुझे क्या करना है, मेरे को लुकअप एरे लेना है हेडर। हेडर में मैं ये हेडर सेलेक्ट कर लूंगा, हेडर को करूंगा फ्रीज, उसके बाद 0, राइट? यू गॉट इट। हेडर को कर दिया फ्रीज, फिर लगाया मैंने 0, फिर कर दिया मैंने ब्रैकेट को क्लोज, और मेरा आंसर आ गया। अब आप वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने VLOOKUP क्यों नहीं लगाया, मैंने इंडेक्स मैच इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाया। अब आप मेरे को ध्यान से देखना, मैं कोई से भी हेड को उठाता हूँ यहाँ से,
मैं किसी भी हेड को उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट मारता हूँ, मैंने इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस करके यहाँ पे लगा दिया। आप देख रहे हो नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। जी 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 जी। दिस इज द मैजिक ऑफ इंडेक्स मैच, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और वो बी लुकअप में ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल नहीं था, राइट, यू गॉट इट। नाउ आई वांट वन ऑफ यू टू टेक इनिशिएटिव एंड बाकी लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि हमने क्या करा, कैसे करा, सो दैट आपको भी क्लियर हो जाएगा और उनको भी क्लियर हो जाएगा। और अगर कहीं पर कोई एम्बिग्यूटी होगी देन आई विल पुट हिम, अदरवाइज आई विल स्टैंड जस्ट ऑन द साइड। कौन इनिशिएटिव लेके समझाएगा, किसको अच्छे से समझ में आया? अच्छा, ये फॉर्मूला मजेदार लगा थोड़ा सा वैसे, मुझे ये बताओ पहले तो। बढ़िया। अच्छा चौहान साहब, वी लुकअप और इसमें मजा आया आपको दोनों में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर कहीं पे भी फंसते हो आप लोग मुझे कभी भी पिंग कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा, मैं अगर ऑक्यूपाइड हुआ देन आई विल कॉल यू बैक ऑन द कन्वीनियंट टाइम। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आप ड्रैग कर सकते हो नीचे, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपके जो फिक्स सेल्स हैं आपको उनको फ्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि एक्शन वाला हमारा सेल फ्रीज रहेगा तो मुझे उसे फ्रीज करना पड़ेगा। और बाकी हमने जो रेफरेंसेस हैं, जो उसके हमने एरेज लिए हैं वो हमने ऑलरेडी फ्रीज कर रखे हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ करके। अगर मैं सेम फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ नीचे तो ये Na हो जाएगा। वाई दिस इज Na, मैं F2 करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ये जो है ना ये ड्रैग होके यहाँ आ गया। डॉलर लगाना पड़ेगा इनके। डॉलर लगाना पड़ेगा, राइट, यू गॉट इट। तो मैं इस शीट को यहीं पर छोड़ रहा हूँ सो दैट आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर सको। और ये दोनों शीट्स में आपको ट्रेनिंग में आपको वी ट्रांसफर के थ्रू शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। आप ये फॉर्मूलाज लगा के मुझे भेज दीजिएगा वापस, या मुझे उसी फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा सो दैट आई कैन सी कि आप लोगों ने कर लिया है, तो मैं आगे अगले टॉपिक्स को कवर कर सकूं। ठीक है सर। अच्छा, आज के टॉपिक्स या चौहान से बताइए प्लीज। क्या चीज? मैं समझा नहीं आपकी बात। आप कुछ कह रहे थे सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। ओके गौरव जी, मैं जैसे जो हमने व्हील कॉफ और ये दोनों चीजें देखी, तो इसमें बेसिकली इसका यूज यही है कि मेरे पास एक बहुत ज्यादा डेटा है और मुझे उसमें से कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का डेटा निकालना है, तो मैं फाइंड ना करके वी लुकअप और इंडेक्स के मैच के थ्रू वो डेटा निकाल सकता हूँ। राइट सर, राइट। ये एक केस है इसका यूज करने का, या कोई और केस भी है? नहीं, आप बिल्कुल, आप यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो ये एक केस हो गया, यूज केस इसका ये हो गया वी लुकअप का और इंडेक्स मैच का। इसके अलावा कोई और केस भी है इसका यूज करने का? नहीं, एग्जैक्टली। और किसी सिनेरियो में भी यूज कर सकते हैं? और किसी सिनेरियो में, जैसे अगर आपका डेटा सेट ऑफ डेटा है एंड यू हैव अ यूनिक वैल्यू। मैं आपको समझाता हूँ, आप क्या काम करते हैं आरव जी? सर मैं आईटी इंडस्ट्री है, मेरी एक छोटा सा स्टार्टअप है लक्सटो के नाम से। अच्छा, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपके सेल्स आती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी चीज एक्सेल के अंदर सेल्स आ गई, और आप उस पर्टिकुलर सेल्स को किसी तरीके से डिलीवर भी करते होंगे, चाहे वो सर्विस के थ्रू करते हैं, चाहे वो हार्ड प्रोडक्ट के थ्रू डिलीवर करते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास सेल्स की रिपोर्ट अलग है और सर्विस की रिपोर्ट अलग है। ठीक है। उसके बाद आपके पास इन दोनों में से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कितनी सेल्स मेरी हुई, उसमें से कितने कस्टमर्स जो हैं उनको उनका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। ठीक है सर, आप कैसे करेंगे? आप सेल्स की रिपोर्ट के ऊपर अपनी जो सर्विस डिलीवरी की रिपोर्ट है उसको लुकअप मारेंगे। आपने देख लिया कि ये बंदा था, इसका मैंने डिलीवर कर दिया, इसका डिलीवर नहीं हुआ, जिसका डिलीवर नहीं हुआ पहले वो एरिया ऑफ कंसर्न है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। क्लियर हुआ सर? ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन इसके लिए? अभी भी ग्राफ्स वगैरह सबको क्लियर है? ग्राफ के लिए कुछ वर्किंग दीजिए ना, होमवर्क। मैं आपको बिल्कुल देता हूँ सर। मैं आपको ये वर्किंग शीट जो मैंने जिन पे काम किया है मैं आपको भेज देता हूँ। आप इसको डिलीट करके एक बार दोबारा करके देखिए, और अगर उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। संडे इज ऑल फॉर योर्स। थैंक यू।
संडे को मैंने अभी आपके लिए पूरा डेडिकेटेड रखा है। संडे को हम आपके लिए स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ बनाते हैं। ठीक है और सर। मेरी 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 तरफ से एक हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया, हम लोग जैसे कई लोग ऐसे जिनको कुछ फॉर्मूलाज नहीं आते होंगे, वो ट्रेनिंग में आते हैं, हो सकता है उनको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा सीखने का। अब आप पहले ही अगर इंडेक्स मैथ सीखेंगे बिफोर वीलुकअप, तो जैसे कि अब आरव जी हैं, ये चौहान साहब हैं, इन्होंने अभी अगर वीलुकअप नहीं पता था तो इनको इंडेक्स मैथ समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई होगी। बट अगर इनको लुकअप फैमिली के बाकी फंक्शंस आते होते तो इंडेक्स मैथ ही बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ यार, ये इस काम के लिए आता है, उनको पता है कि मैं कहाँ पर फंसता हूँ, तो यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकता है। ठीक है, इंडेक्स मैच जो है वो रिवर्स लुकअप भी कहते हैं इसको हम लोग, और ये भी लुकअप के लिए एक नेक्स्ट लेवल का है। एक हमारा पावर बीआई के अंदर भी लुकअप लगता है, जो कि आप वो पावर क्वेरी के अंदर लगता है। वो बड़ा सिंपल है, उसमें अगर आपका डेटा 10 लाख से ऊपर का है जो आपके एक्सेल में नहीं आता, तो वो उसके लिए यूज होता है। अगर आप वो भी सीखना चाहोगे, आई कैन टेल यू, मगर अभी वो बहुत बिगिनिंग होगी उसको बताने के लिए। अभी लोग बेसिक बेसिक करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें जो आप डिस्कस करना चाहते हो? आप पावर बीआई के बारे में बताने वाले थे आज, शायद वो रह गया। शिवम जी, अभी पावर बीआई मेरे को लगता है थोड़ा सा जल्दी होगा करना अभी से ही। हमने वेब क्वेरी करी थी, मैं आप लोगों को क्वेरी एडिटर वगैरह सिखा सकता हूँ, बट उसके लिए ना मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस में ना एक जो एडवांस लेवल का एक्सेल उनको आता हो, तो ही हम उसके आगे लेके चलें। बिकॉज क्या होगा ना, अभी अगर हमारे को पहले थोड़ी जो बेसिक चीज़ें ना वो फिक्स कर लेते हैं, पहले एक बार बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। बिकॉज अगर हम ऊपर से इतना हैवी मटेरियल फेंकेंगे तो वो कैच करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। मेरी मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये। तो हम लोग पावर बीआई बिल्कुल करेंगे सर, मैं जरूर करवाऊंगा पावर बीआई सबको, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और क्या कहते हैं, हम पावर पिवट, पावर क्वेरी, ये सब चीज़ें सीखेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से करें। विल गिव यू द सिलेबस, विल गिव यू द होमवर्क, विल गिव यू द थिंग्स। तो ऐसा हम उसको इस तरीके से करेंगे। और बस ठीक आपसे है, एक छोटी सी ओके। रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों के लिए, मैं आपको एक बड़ी पर्सनल सी बात बताता हूँ। मेरे पास हफ्ते में 6 दिन मैं 12 घंटे अपने ऑफिस के लिए काम करता हूँ। जो लोग मेरे ऑफिस से कनेक्टेड हैं वो लोग जानते होंगे कि मेरी प्रोफाइल ऐसी है कि मेरे को हमेशा ऑन द टोज रहना पड़ता है। और उसमें से एक 7वां दिन मुझे मिलता है जिसमें मैं अपना सारे काम निपटाता हूँ, अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ, और उसमें से हम लोग ये ट्रेनिंग वाला टाइम भी निकालते हैं। तो एक लिमिटेड शेड्यूल में से मैं ये टाइम निकालता हूँ। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि देखिए, मैं आपसे कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, बट अगर आपकी लाइफ में इस ट्रेनिंग से या फिर सीखने से कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप इसको अपने उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत हो। बिकॉज मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि मैं लोगों को उस लेवल पर अपग्रेड करना चाहता हूँ, सो दैट कि वो अपना काम और अच्छे से कर सके एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। और जो लोगों को जॉब वगैरह की जरूरत है वो इन सब चीजों से सीख के दे कैन अपग्रेड देमसेल्व्स एंड दे कैन गो फॉर गुड जॉब्स। और अगर इसकी वजह से मैं किसी की लाइफ में कुछ भी चेंजेस कर पाऊंगा, देन आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। सो दिस इज व्हाट माय कंट्रीब्यूशन। और आप इतना कंट्रीब्यूट कीजिए कि आप अपने किसी भी बंदे को, जिसको भी आप जानते हैं, आप उसको एजुकेट कीजिए। आप उसको बताइए कि भैया हम ऐसी क्लास अटेंड करते हैं, वी लर्न सम गुड थिंग्स, और आप भी सीख सकते हो। इसका कोई, हम आपसे कोई अभी पैसा चार्ज नहीं कर रहे, कॉस्ट है। और ये सिर्फ एक समाज की सेवा है, और आप भी इसका पार्ट बनिए और एक अच्छा कीजिए, किसी की जिंदगी बदलिए एंड बी अ लाइफ चेंजर फॉर समवन। आई एम श्योर अगर आप में से कई लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कई लोग अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स में जॉब कर रहे होंगे, सीखने से आपकी भी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आप कोशिश कीजिए, अगर आप हमारे मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, उसमें जितने वीडियोस आएंगे आप उसमें कुछ अच्छा सीख सकते हैं, नया सीख सकते हैं। बिकॉज अभी तक मैं उसमें वीडियोस, अपने ट्रेनिंग वीडियोस के अलावा दूसरे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था। बट अब हम उसमें अपने वीडियोस डालेंगे, और पावर बीआई के बहुत सारे वीडियोस उसमें आने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू ठीक ऑल है फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस ट्रेनिंग। आप सबका थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद कनेक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू ऑल, गौरव, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गौरव। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू धवन जी, Thank you, sir. Yes. थैंक यू सुप्रिया मैम।
मैं आप सब लोगों से भी वो एक्सेल शीट शेयर कर लूंगा सो दैट आप लोग उस पर काम कर सकें। मैं भी कर देता हूँ थोड़ी देर में। चलिए सर, थैंक यू जवान साहब, थैंक यू देबू।